नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। राजस्थान के अंदर अगर वर्तमान की हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनमें सबसे बड़ी भर्ती जो हमारे सामने है वो है पशु परिचर भर्ती। और पशु परिचर भर्ती को अगर हम कंप्लीट तैयारी के साथ जाएंगे तभी फाइट कर सकते हैं। इसी को लेकर प्रतिदिन आपके सामने जो बाग बह है पशुपालन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर रहेगा, उसकी संख्या है 8 दोस्तों। मॉडल पेपर नंबर 8, जिसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, दूध की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन उपयोगी है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके स्तर के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं जो मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं ना, इनको रट लो आप। 100% यही पर्सन एग्जाम में आएंगे, छपेंगे आपके पेपर के अंदर दोस्तों। तो एक बार जो प्यारे मित्र साथ जुड़े हैं हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने यहां पर रहेगी। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए। पशु परिचर बड़ी भर्ती है दोस्तों, और बड़ी भर्ती तो इसकी तैयारी भी हमें पूर्ण जोर के साथ करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट जो जानकारी है वो ऐप पर उपलब्ध है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर कंप्लीट के कंप्लीट जो आपकी क्लासें हैं, जो आपके नोट्स है, वो सब उपलब्ध है दोस्तों। जिसमें अभी बता देता हूं, आपको एग्जाम तक 50 मॉडल पेपर मिलेंगे, और वो मॉडल पेपर जिनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा दोस्तों। तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप पर चले जाओ तुरंत, और वहां से तुरंत का तुरंत जो पशु परिचर कोर्स है वो आप प्राप्त कर लो। बिल्कुल नॉर्मल चार्ज है, जिसमें आप अगर एक बुक लेकर आओगे ना 20 मॉडल पेपर वाली, उतना चार्ज एक बुक का लग जाएगा दोस्तों। समझ गए? चलिए दोस्तों, केचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट बिस्तर, ह्यूमस या कर्मी काष्टक? क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए आपके जो भाग ब है ना, क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करो आप। भाग ब है, उसमें 106 से 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल 45 क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी वो ये रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं। भारत में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन से थे? तो देखिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों राज्य ना ये प्रमुख मांस उत्पादक राज्य थे 2021-22 में। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इनमें से पशु बीमा करवाने वाली कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, या सभी की सभी है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तीनों की तीनों जो कंपनी है ना, ये पशु बीमा करती है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य है। डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य कौन सा है? दुग्ध तंत्र, शारीरिक आकार, बाहरी बनावट, या उपरोक्त सभी? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है? प्लास्टिक बैग के, चमड़ा के, अक्सरे फिल्म के, या इनमें से कोई नहीं? किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका, प्लास्टिक बैग के अपघटन में। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष रूप से केचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसी खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खाद बिस्तर, ह्यूमस, या वर्मी कंपोस्ट? ये वर्म कंपोस्ट ही है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, फुल माउथ, ब्रोकन माउथ, गीमर, गूमर? वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं उसे कहते हैं ब्रोकन माउथ। गिरने लग जाते हैं यानी कि टूटा हुआ मुंह है हिंदी में। समझ गए? अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात रहा कितने करोड़ में रहा? सीधा करोड़ के अंदर आपको पूछा गया है। तो देखिए अब करोड़ का पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा, इससे अच्छा है कि सही उत्तर बता देता हूं। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022-23 का है ये। तो 32,597.39 करोड़, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखिए। पशु हेतु दाना व चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देना, पशुओं के बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, उपलब्धता एवं मांग के बीच के अंतर को कम करना। तीनों है तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इंडो डेनिश प्रोजेक्ट कहां पर चलाया जा रहा है, किस राज्य में चलाया जा रहा है? इंडो डेनिश प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो सही रहेगा ऑप्शन 1 कर्नाटक में। अब राजस्थान में भी चलेगा दोस्तों। सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले से है? सीताबाड़ी पशु मेला, प्यारे मित्रों आज बता रहा हूं, जो मॉडल पेपर आएगा हमारा उसमें हो, चाहे आपका पेपर हो, पेपर की बात करूं ना तो 2 क्वेश्चन है ना वो मेलू से बनेंगे, 2 क्वेश्चन आपके मेलू से पूछे जाएंगे, इसलिए मेलू को तैयार कर लेना, समझ गए? तो सीताबाड़ी पशु मेला किस जिले में लगता है? बारां में। किस में लगता है? बारां के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, सप्ताह में कम से कम 1 बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए, महीने में कम से कम 1 बार कीटनाशक मेलाथियान या पेराथियान का छिड़काव किया जाना चाहिए, दीवारों पर वर्ष में कम से कम 1 बार चूने में नीला थोथा मिलाकर पुताई करना चाहिए। ये तीनों ये साफ सफाई हेतु, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में स्थापित नए डेयरियों का प्रावधान है 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, कितना? तो नए डेयरियों का प्रावधान 10,000, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, कितना प्रतिशत? 35%, तो सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर द्वारा शुरू की जाती है। संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर के द्वारा शुरू की जाती है। डेयरी किसान, दूध संचालक और उपभोक्ता, बाजार में दूध संचालक, डेयरी किसान अपने सहकारी संघ के माध्यम से या उपभोक्ता। तो संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना ये रहा, डेयरी किसान, दूध संचालक और उपभोक्ता के द्वारा की जाती है दोस्तों। मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? पहली बात तो मलिनाथ पशु मेला किस जिले में लगता है? तो बालोतरा कर देना, नया जिला है ना तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अब नदी की बात करें तो बालोतरा में तो लूनी आएगी आपकी, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। डूंगरपुर सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, कौन सा जिला? डूंगरपुर। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर, कौन सा है? जैसलमेर, याद कर लेना ये क्वेश्चन, जैसलमेर दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, उत्पाद और प्रोटीन की मात्रा आपको है वो सुमेलित करनी है यहां पे। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहेगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दूध, केराटिन, मायोसिन, केसिन, एल्बुमिन। तो प्रोटीन दूध के अंदर पाया जाता है, याद करना, थोड़ा ध्यान देना इस पर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, कौन सा? केसिन प्रोटीन। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बोलिए साथ में, अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन, कौन सा? एल्बुमिन। मांस में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मांस से नाम मिलता जुलता देखिए कौन सा है?
मां से मायोसिन, कौन सा? मायोसिन। और ऊन में पाया जाता है कीरेटिन, कौन सा? कीरेटिन। तो यहां से ऑप्शन देखिए 3 4 2 1, तो ये रहा आपका सी ऑप्शन, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन, गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है गर्बर विधि से? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और सही जो आपका दूध की कितनी मात्रा, 10.75 मिलीलीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर ये। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो सबको पता है, डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थारपारकर गिर व राठी किसकी नस्लें? थारपारकर गिर व राठी किसकी नस्लें हैं? थारपारकर, गिर, राठी, सांचोरी किसकी है? गाय की है। अब सांचोरी है ना, गाय की भी होती है, भैंस की भी नस्ल है, याद रखना। ये ना कि सर भैंस की होती है, वो तो याद रखना। आगे चलिए, गलत युग्म बताना है। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले दे रखी है पशु और नस्ल। जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, बदावरी भैंस की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है। समझ गए आप? मुर्रा गाय की नस्ल नहीं है, और मेरिनो भेड़ की नस्ल है। तो यहां पे सी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया? अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र H.J. मूलर, मेंडल। सही ऑप्शन सी रहेगा, राइट ने। किसने किया था? राइट ने दोस्तों। बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि द्वारा बधियाकरण में रखने योग्य सावधानियां। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले देखिए, बर्डीजो कास्ट्रेटर को दबाते समय स्पेमेट्रिक कोड स्लिप नहीं करनी चाहिए। कास्ट्रेटर में चमड़ी का फोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे चमड़ी के नीचे घाव होने का खतरा रहता है। कास्ट्रेटर में अंडकोश नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा अंडकोशों में बारी सूजन आ जाती है, जिससे पशु को तकलीफ होती है। तीनों की तीनों ही सावधानियां हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, मानक, यहां से उत्तर मिलेगा। मानक मतलब मानकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकीकरण। अगला क्वेश्चन, अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? इसमें अग्रिम, मध्य, चुटकिया, गुप्त, जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है अग्रिम दूध में। किसमें होती है? अग्रिम दूध के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है ईयर नोचिंग, भैंस में किया जाता है क्या? नहीं। टैगिंग मुर्गी में होता है, टैटूइंग गाय में होता है, पेंटिंग भेड़ में होता है, और टैटूइंग भैंस में होता है। तो ए ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव, दूध के गंदे बर्तन है उनमें सबसे पहले कौन सा जीव रहता है? लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फास्फोर्स? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, दूध देने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? दूध देने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ। पहला देखिए, दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, सही ढंग से उचित देखरेख होती है, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? मुर्गियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? सरसों की, सालसीड की, नीम की, बिनोले की? किसकी होती है? बिनोले की खली। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, चारागाह भूमि में उगाई जाती है। चारागाह भूमि, जड़ी बूटी, ऊर्जा उद्देश्य वाली फसलें, पशु चारा या सभी। चारागाह भूमि है, ये चारागाह भूमि के उद्देश्य, जड़ी बूटी हो, ऊर्जा उद्देश्य वाली हो या पशु चारा हो, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पशु माता रोग में, पशु माता में आहार नाल, हृदय, वृक्क या आंख। पशु माता रोग है ना, इसमें आहार नाल प्रभावित होती है। कौन सा? आहार नाल प्रभावित होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पशु में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? बेसिलस टर्मिनल, बेसिलल एंथ्रेसिस। तो प्यारे मित्रों नाम से पता कर लेना, पास्चुरेला ओविस या उपरोक्त सभी। एंथ्रेक्स रोग ये रहा, बेसिलस एंथ्रेसिस से, बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग, रानीखेत से श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या दोनों या उपरोक्त सभी। यहां पे पूछा रानीखेत रोग से, रानीखेत रोग से श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं, तो सी ऑप्शन ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, पशु का भोजन किस भांति तैयार होना चाहिए? दाना व बिनोला भिगोकर, चारे के डंठल व जड़े मशीन में काट कर देवें, प्रोटीन वाले पदार्थ दलिया में मिलाकर देवें या उपरोक्त सभी। तो यहां पर भी उपरोक्त सभी रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गलघोटू रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, जन्मजात या कवक जनित? गलघोटू रोग जीवाणु जनित है। कैसा है? जीवाणु जनित दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? खुनियार, तालाबी छाछ व मांस के टुकड़े, मछली आहार या इनमें से सभी? प्रोटीन, खुनियार भी है, तालाबी छाछ व मांस के टुकड़े भी है, मछली आहार भी है, यानी इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो चलिए देखते हैं। पशु और खुला क्षेत्र, गाय के लिए 80 से 100 वर्ग फीट, भैंस 150 से 180 वर्ग फीट, यह गलत है। ये गाभिन भैंस के लिए सही है। यहां पर आपका 80 से 100 या 120 मान सकते हो, यह गलत दिया गया आपका बी वाला। गाभिन पशु 180 से 200, सांड 200 से 250 वर्ग फुट, यह सही है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि में पशु के कान के मध्य में खांच बनाई जाती है? टैगिंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग या टैटूइंग? कान के मध्य में खांच किसमें बनाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसमें? ईयर नोचिंग में, ईयर में कान। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें, पशु और गुणसूत्रों की संख्या। यह क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। गाय और बकरी गुणसूत्र 60, हाथी 56, मानव 46, सीधा दिया हुआ है, क्या सुमेलित करें? तो वन में गुणसूत्रों की संख्या याद रखना, यहां पे जो सही रहेगा ऑप्शन बी 1 2 3 आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है? जब दो प्रजातियों का अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है? बे क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग? क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉसिंग, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सर्जिकल बधियाकरण विधि में स्क्रोटल निर्जमीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं? सेवलोन, एल्कोहल, एक्रिफ्लेविन या उपरोक्त सभी? किसके लिए? सर्जिकल बधियाकरण विधि में स्क्रोटल निर्जमीकरण, निर्जमीकरण के लिए प्रयुक्त, किसके लिए? सेवलोन, एल्कोहल और एक्रिफ्लेविन, तीनों ही करते हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। एक बार कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन के बाद 50 में से आपका क्या क्वेश्चन जो है सही रहे। इसके अलावा जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, ये कमेंट करके बता दो कि क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से। आइए बेहतरीन तैयारी करते हैं, इस भर्ती को अपना अंतिम लक्ष्य बनाकर ज्वाइनिंग लेकर ही घर को जाते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से मांस उत्पादन भेड़ की नस्ल है, मांस उत्पादक भेड़ की, चोखला, मालपुरा, मेरिनो या जागरी? मांस उत्पादक भेड़ की नस्ल यहां पर है मालपुरा।
कौन सी है? मालपुरा। बी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। तो प्यारे मित्रों कमेंट करो और जल्दी से बताओ कि आज आपने कितने क्वेश्चन यहां पर सही किए हैं। जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उतना उत्तर आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। और देखिए यहां से आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आपको यहीं पर डटे रहना है। और ये देखिए नीचे एक लाइन चल रही है जो आपको दिखाई दे रही होगी कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, और ऐप में क्या मिलेगा? पशु परिचर भर्ती संपूर्ण कोर्स, पशुपालन का अलग से कोर्स, जहां पर मॉडल पेपर भी मिलेंगे, जहां पर एमसीक्यूज भी मिलेगा, जहां पर नोट्स मिलेंगे, जहां पर लाइव क्लासेज मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, उन पर जाकर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।